जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे और उस जंगल में बरसात का मौसम आने वाला था, मगर किसी भी पक्षी को बरसात की कोई चिंता न थी। कुछ दिनों में बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। अगर बारिशें ज्यादा हो गई तो मैं क्या खाऊंगी? मुझे दूसरे जंगल जाकर चावल की फसल लेकर आनी होगी। मैं अभी चलकर पक्षियों से बात करती हूँ। फिर वो तोते के पास आती है और उससे बात करती है। अरे चिड़िया, तुम खामखा ही चिंता कर रही हो। अब मौसम बदल गए हैं, अब ज्यादा बारिशें नहीं होती। फिर चिड़िया निराश होकर कालू कौवे के पास आती है और उससे भी बात करती है। लो भाई मानो चिड़िया, अब तुम चाहती हो कि मैं दूसरे जंगल तुम्हारे साथ चावल की फसल लेने जाऊं? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? बारिशें ज्यादा नहीं होंगी, तुम जाकर आराम करो। मानो चिड़िया वहाँ से भी निराश होकर आ जाती है। किसी भी पक्षी को भी बारिश की चिंता नहीं है। मैं अकेली ही जाकर चावल ले आती हूँ। फिर वो बड़ी मेहनत से अकेली जाकर चावल लेकर आती है। थोड़ी देर के बाद जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। हाय, ये बारिश कितनी प्यारी लग रही है और मुझे कोई फिक्र भी नहीं है भोजन की। कालू जी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम तो घर में ऐसे बैठे हो जैसे तुम्हें कोई चिंता ही ना हो। अरे पागल गोरी, अब मैं इतनी बारिश में तुम्हें भोजन कहाँ से ला कर दूं? तुम्हें तो हर वक्त बस पेट की ही पड़ी रहती है। अब तो मैं किसी भी पक्षी का भोजन भी नहीं चुरा सकता। सब पक्षी अपने घरों में बैठे होंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुमने मकई के दाने खाए थे। कालू जी, आप तो हर वक्त बस मेरे खाने पर ही नजर रखा करें। चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही थी। मुझे इसके साथ दूसरे जंगल जाकर चावल की फसल इकट्ठी करनी चाहिए थी, मगर मैंने उसकी बात नहीं मानी। अब मेरे पास भोजन खत्म हो गया है। चलो मैं जाकर कालू कौवे से बात करता हूँ। तभी तोता कालू कौवे के घर पहुँच जाता है। अरे आओ तोते, कैसे आना हुआ? अगर कुछ खाने को देने आए हो तो पहले मुझे वो दे दो। अरे मैं तो खुद भूखा हूँ और आपसे खाना लेने आया हूँ। आप दोनों ऐसा करो कि दूसरे जंगल जाकर आप भी चावल की फसल ले आओ, जहाँ से माँ चिड़िया लेकर आई थी। फिर वो दोनों दूसरे जंगल पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सारे चावल तो खराब हो गए थे। अरे ये सारे चावल तो खराब हो गए हैं। लगता है हमने बहुत देर कर दी। हाँ कालू कौवे, अब बस आखिरी हल माँ चिड़िया ही है। अब वो ही हमारी मदद कर सकती है। फिर वो उसके पास आते हैं। मानो चिड़िया, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब हमारे पास भोजन खत्म हो गया है, तुम हमारी मदद कर दो। ठीक है, मैं आपको चावल दे देती हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि हमें अच्छे समय में अपने बुरे समय को नहीं भूलना चाहिए।